वहाँ पे एक लकड़हारा वहाँ पे आया और देखा कि भगवान की कथा हो रही है और बैठ के वो कथा सुनने लगे। कथा जब समाप्त हो गई, प्रसाद प्राप्त करके लकड़हारा पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, ये कैसन व्रत पूजन है, एकरे कैले से का फल मिलेगा और विस्तार से हमें बताओ। यहाँ तो ब्राह्मण देवता लकड़हारा कहले कि जौन भी धन संपत्ति तू देखा तारा, ये सब व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। तब एक प्रकार लकड़हारा के मन में भी भय कि अब हम ये व्रत के जरूर करब। और एक दिन वो एक नगर में गए और जहाँ पे उन्हें लकड़ी के दुगुना मूल्य प्राप्त भई और वो धन से भगवान के पूजन के सामान लेकर विप्र बांधव को बुलाकर वो इस व्रत को लकड़हारा के मनो कैले, भगवान के पूजन के कैले और अपने मन इच्छा के भी जे प्रकार ब्राह्मण देवता के पूर्ण भई वो प्रकार वो लकड़हारा के भी पूर्ण भई। और वह लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद भील के वध भइले और भगवान के अपने नाई से पार करेले। और उत्तराई में जब रामचंद्र जी उन्हें मुंदरी देते रहना हुआ, तब लकड़हारा कहला, नहीं प्रभु, आप आए मेरे घाट, मैं तूने पार कीनो। जब आऊं मैं तोहरे घाट, यानी जब मैं आपके धाम विष्णु लोक को आऊं तब आप मोहे पार कीनो। एक प्रकार से तो वो लकड़हारा यही जौन है कि दूसरे जन्म में वो निषाद भी बनेले, ये लकड़हारा उड़े। और फिर एक प्रकार से लकड़हारा के भी सारा दुख दूर हो गई। और फिर तथा व्रतस्य प्रभावेन धन पुत्रो लोके सुखो भवतम लोके सुखम ब्रुवत्ताय सत्यपूरम यदो। और फिर सभी इस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से सुख को प्राप्त करके, ई लोक में सुख को प्राप्त करके और वैकुंठ लोक विष्णु लोक को प्राप्त करके जो है कि इस प्रकार उन्होंने प्राप्त किया। ऋषि जी महाराज लोगों को ऋषि जी महाराज इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा की दूसरी कथा सुनाते हैं। इति स्कंद पुराण द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल अर्पण कर दीजिए, अक्षत फूल जल ले लीजिए। ओम पुनाग्रमे प्रवक्ष्यामि बंधुजं मुनीश्वरं पुरातो कुलामुखो नाम निप्रसंवृतं जितेन्द्रिय सत्यवादी यलोरेवल नाम प्रतिदिने दिने धनं दत्त्वा शतं तंत्रो यस्त्र सुधी भार्या तस्य प्रभो विदाज सरोजबदना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्यव्रतस्यः एक दिवसे ततः साधुरेव समागृतं वाणिज्यार्थ बहुधनो परिवर्तितं। सूत जी महाराज कितना कथा सुनाते हैं और बताते हैं ऋषियों को कि एक उल्कामुख नामक राजा थे और वो बहुधम करोशो तद्व्रतम ममज्ञ संतकृत होज कृता ध्रुवम ततो निर्मित वाणिज्यार्थ सदानंदो गृह मंडपम भार्या कथितम सर्वम व्रतम संस्कृतायकम तथा एक दूसरे तथा तस्य भार्या लीलावती सती भार्य उक्तानंद चिंता धर्म प्राण द्रव्य दिने दिने विरक्ष शुक्ल पक्षे एकादशी के अपने पत्नी के जब तो उनका पत्नी कहली कि हाँ हमन के मान लेहल जाता और जब हमन के संतान प्राप्त हो जाये कई कथा के सुनल जाये। वो कहना ठीक बाटे और भगवान के कृपा से उनके यहाँ लीलावती उनके पत्नी के नाम रहे, उन लीलावती के एक कन्या के प्राप्ति भई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो कलावती बढ़े लगी। यही से पंडित लोग उनका नाम कलावती धैले रहना हुआ। तो कलावती के माता जी लीलावती अपने पति से कहली कि हे पति देव, हमन के संतान मंगले रहनी, संतान हो गई, अब जो उन बाकी हमन के कथा सुन ले चाहिए। तो उनकर पति कहले पत्नी से कि भाई नाई भाई छठी बरही में लड़का पैदा भइल बा, बहुत खर्च हो गई बा और विवाह जब करल जाई कन्या के तब सुन ले जाई का भाई
इस प्रकार कई के वो अपने व्यापार के लिए नगर में चल गई न। साधु वचनम विवाह समय तो श्यामी करिष्यामि व्रतम प्रिय इति भार्या समग्र नगरम प्रतिह इति क्लावती कन्या विवक्षे पितवंशिनम विवष्टा कन्या तथा साधु नगरे समग्रितम मंत्रयुक्ता दूतम दूतम करिष्यामि धर्मंत्रम विवाहं च कन्यावरं श्रेष्ठ विचारित तेन गत दूतो कंचन नगरं जयो तस्मादेव कं वाणी पुत्र समादाय गतो सम द्विवष्टा चो सुंदर बालक वाणिक पुत्र गुणवंतिरम जाति बंधुभिः सदा प्रविशतां चेत्सानाम ओम दंत्वानां साधु पुत्राय कन्या विधि विधंतरम ततो भाग्यवशेन विस्मृतः सव्रतमुनीश्वरं विवाह समेत शायकं दुष्टो भवतं प्रभु। और कन्या का उन्होंने विवाह कर दिया। और लेकिन वो व्यापारी ने कथा को नहीं सुना, भूल गए। उस जल्दी में भूलने के वजह से भगवान उनसे रुष्ट हो गए। एक दिन के बाद है व्यापारी लोग जाकर रहना और जो है कि जब राजा के नगर में वो पहुंच गई है, व्यापारी लोग अपन व्यापार करे तो भगवान जी दूत ही अपन मायावी चोर भेज देना और वो नगर के राजा का सारा धन चुरा कर वो व्यापारी लोगन के ले जाके उनके लगे ले जाके धई देना। और जब वो राजा के सैनिक वो धन के व्यापारी के पास पा गई, ये लोग धन के ले बाना और व्यापारी के राजा के पास ले आके राजा उन्हें कारागार में बंद कर देना और उनका जो व्यापार करे धन ले गई हुआ वो सब धई लेना। और ये काहे भाई लाल व्रत के ना कैले के वजह से, यही वजह से कौनो भी प्राणी अगर व्रत के माने तो उनके कर ले चाहिए, नहीं तो यही प्रकार से बहुत भारी उनके। और यहाँ लीलावती कलावती के यहाँ भी भगवान दूठी मायावी चोर भेजकर सारा धन चुरा लेना। और यह लीलावती कलावती भी माता पुत्री भी अन्न जल से व्याकुल होकर परेशान हो गई। और फिर यही प्रकार से एक दिन ब्राह्मण देवता के यहाँ व्रत होत रहल है, तब कलावती उनकर पुत्री व्रत कथा के देखली और वहाँ चल गई और कथा सुन के प्रसाद लेके जब घर के अली तो उनकर माता पूछली, हे पुत्री काहे इतना विलम्ब कहाँ रहलू? तो माता से कहली कि माता हम सब व्रत देख के आवत हैं और पंडित जी जैसे हम बतैले कि व्रत के कैले से हो जाला, वही प्रकार से कलावती भी वहाँ सुनले रहली है ब्राह्मण देवता के बात और अपने माता से कह देली कि हे माता और हमन के व्रत कथा के सुनल जाई तब भी हमन के दुख दूर होई। तब तुरंत वही उनके माता लीलावती के होश पड़ गई, अरे पुत्री तोहरे पैदा होए खातिर प्राप्ति खातिर हमन के व्रत के मनले रहली है और आज ले नाई भइलवा और अवश्य ही व्रत के कही जाई। तब वहाँ पे कौन उपाय करके मेहरारू लोग जौन है कि ये दोनों जनी माता पुत्री व्रत के समान इकट्ठा करके भगवान के कथा के यही प्रकार से सुनली। और जब कथा सुनली तो कथा सुनते ही चमत्कार भई और उनका सारा दुख जौन है दूर हो गए। और कथा में अपने पति के और दामाद के वापसी के लिए लीलावती कहले रहली है प्रभु से। और तब यही प्रकार से भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हो गई है। और जौन नगर के राजा के यहाँ उनकर पति और दामाद बंदी रहला हुआ, तो नगर के राजा के राति में भगवान विष्णु सपना देखले, कहला कि जौन व्यापारी के तू बंद कैले बाड़ा उ निर्दोष बाड़ा, उनके छोड़ दिया और उनका धन भी उनके वापस दे दिया, नहीं तो हम तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दे। यह प्रकार से जब सपना में राजा के तो सुबह होते ही राजा प्रातः काल अपने सैनिकन के आज्ञा देने कहना जाओ और सभी व्यापारियों को दोनों व्यापारियों को लेके आओ और उनका धन भी दुगना करके उनके वापस दो। ऐसा भगवान की आज्ञा है और भगवान मेरे सपने में आके आदेश दिए हैं। एक प्रकार से जो है कि सुनते ही व्यापारी लोग मुक्त हो गई है यहाँ। और ये काहे भाई व्रत कथा सुनने की वजह से यही प्रकार जौन भी प्राणी व्रत कथा के सुने ले वो जौन है कि मन इच्छा पूर्ति धन यश कीर्ति वैभव लक्ष्मी के प्राप्ति करे ले। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। तत्व संदूता नाम ध्रुवस्ता भी तेनम धनम